व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। बच्ची की शादी की बात आ जाती, अभी तो पढ़ रहे ना, अभी तो 25 है ना, थोड़ा वो डिग्री आ जाने दो, थोड़ा ये डिग्री आ जाने दो, 28 तक जाने दो, 30 तक जाने दो, जब तक जीना हो जाने दो। लेकिन तुम अपनी औलाद के लिए जो भाग दौड़, खाना पीना, कपड़े, गाड़ी, नौकर चाकर, डिग्री, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी गीरत कहां मर गई? उसके दीन की हिफाजत के लिए, उसको जीना से बचाने के लिए अगर तुम शादी करके तुम खुद खर्चा उठा लेते अपनी औलाद का, जब तक उसको नौकरी लग जाती, जब तक उसको कारोबार में लग जाता, क्या बिगड़ता तुम्हारा? इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाबिल एहतराम बुज़ुर्गों, ख़वातीन और अज़ीज़ नौजवान साथियों, अल्लाह अज़्ज़ व जल जो रब्बिल आलमीन है, कायनात की हर शय उसी के हुक्म से वजूद में आई और कायनात की हर मखलूक और हर शय का ख़ातिमा उसी के हुक्म से होने वाला है। और जो ज़ात जिसने हर शय को वजूद बख्शा, उसने अपने बारे में कुरान मजीद में वादे तौर पर इरशाद फरमा दिया, ला इलाहा इल्ला हु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह। नहीं है कोई माबूद इबादत के लायक, हर किस्म की इबादत के लायक, सजदे हो, रुकू हो, दुआ हो, इल्तिजा हो, मन्नत हो, कुर्बानी हो, नियाज हो, कसम उठानी हो, हर किस्म की इबादतें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। ला इलाहा इल्ला हु कुल्लु शै, और उस रब के सामने सारी कायनात बस एक शय है। कुल्लु शैइन हालिकुन, और हर शय को वो ख़त्म करने वाला है। इल्ला वजह, और वो जो ख़त्म करेगा हर शय के वजूद को, वही ज़ात बाकी रहने वाली है। अंतल अव्वलु फलैसा क़ब्लका शैउ व अंतल आखिरु फलैसा बअदका शैउ। वो अव्वल है, उससे पहले कोई नहीं, वो आखिर है, उसके बाद कोई नहीं। वो अल हई है, अल क़य्यूम है, हमेशा से ज़िंदा है, हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। अल क़य्यूम है, सारी कायनात को खुद से कायम किया है और सारी कायनात चलाने के लिए उसी कायनात में से किसी ज़र्रे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कायनात के हर ज़र्रे को जिस ज़ात की ज़रूरत है वो अल क़य्यूम है। अस्समद है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हदीस 200, उसी रब के हुजूर मुझको और आपको एक दिन खड़े होना है। उसी रब के हुजूर मैं और आप आज भी हैं, उसकी निगाहें हम सब पर हैं। वो एक एक चीज़ को हमारी जानता है, दिलों में उठने वाले वसवसों से तक वाकिफ़ है, हमारी नीयतों से वाकिफ़ है, हम कल क्या करेंगे उससे वाकिफ़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों में है, वो जिस तरफ चाहे इंसानों के दिलों को फेर दें। अजीज दोस्तों, ये इल्तिजा, ये कोशिश, ये दुआ और इस कोशिशों के साथ मुझको और आपको अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात से ये वाबस्तगी जोड़ लेनी चाहिए कि अल्लाह हमारे दिलों को हमेशा तेरी इताअत की तरफ रखना, हमारे दिलों को हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस दीन की इताअत की तरफ रखना। अजीज दोस्तों, अल्लाह वहदहु ला शरीक के हुजूर मुझको और आपको जो सो पेश होना है। दुनिया भेज दिया गया दुनियादारी के लिए भी और दुनियादारी दीन के मुताबिक करने के लिए भी। यकीनन मसाजिद दुनिया में है, कब्र भी दुनिया में है, शादी खाना भी दुनिया में है, आपका कारोबार भी दुनिया में है। दुनिया में भेजा गया इसलिए ताकि अल्लाह अज़्ज़ व जल की इताअत के मुताबिक
ये दुनिया की जिंदगी तुम गुजार लो, और यही दुनिया की जिंदगी से तुम्हारे कब्र का फैसला है, यही दुनिया की जिंदगी से आखिरत का फैसला है। दुनिया ही में तुम हमाम को जाकर पेशाब करोगे, और वही पेशाब के छींटों से अगर लापरवाही हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र का अजाब पेशाब के छींटों की बेहतियाती की वजह से है, या पेशाब की बेहतियाती की वजह से है। दुनिया में ही जबान चलती है लोगों की जिंदगी उछालने में, या लोगों की जिंदगी सोशल मीडिया पे शेयर करने में। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कब्र का अजाब दूसरे को जो हो रहा था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्श दिया, वो ये नमीमा करने की वजह से, लोगों की जिंदगियां बेफैज उछालने की वजह से कब्र का अजाब का फैसला है। गोया दुनिया के आमाल से ही कब्र का फैसला है, दुनिया के आमाल से फिर कब्र के बाद उखरवी जिंदगी का फैसला है, और दुनिया के आमाल ही से दुनिया का फैसला है। इसलिए कि दुनिया के वो बुरे आमाल जिसके वबाल अगर औंधे पड़े तो समझो इंसान की दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, कब्र का मामला भी गया, और फिर आखिरत में भी इंसान जो है सो जन्नत से महरूमी हासिल कर सकता है। अल्लाह कब्र के मरहले को हमारे लिए आसान फरमाए, आखिरत में हमारे लिए आसानी फरमाए। अजीज दोस्तों, हर में से हर कोई जो जवान है, जो बूढ़ा है, और आपकी जो बच्चा है, आपकी औलाद है, एक ही नजरिया है हमारा, एक विजन है। भले नमाज पढ़ते होंगे, तवज्जो है नहीं, वो अलग बात है, रोजा रखते होंगे, खुशी है नहीं, वो अलग बात है, एतेकाफ बैठते होंगे, खुशी है नहीं, वो अलग बात है, लेकिन हर कोई एक नजरिया देता है अपनी औलाद को, अपनी बच्ची हो या बच्चा हो, बेटे कमा के आगे बढ़ना है, कुछ करे तो होता है, यहां पर कमा के आगे बढ़ना है। बचपन से स्कूल अगर आप लेके जा रहे हैं, जहन में स्कूल में क्या तालीम दी जाती है वो अलग बात है। आपकी तरबियत ये होती, यहां तुम अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेंगी, यहां अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छे पैसे कमा सकेंगे। एक विजन देते हम, यकीनन दीजिए विजन, लेकिन इस विजन में हमारे कमजोरी है, इस नजरिए में हमारी कमजोरी है। ये जो दुनियादारी का नजरिया में, और आप अगर हमारी नस्ल, हमारी औलाद को दे रहे हैं, ये नजरिया दे रहे हैं कि आप दर्स देते वक्त, तालीम देते वक्त दुनियादारी के साथ साथ आपकी जुबान से दीनदारी अगर नहीं झलक रही तो समझिए बाप जैसा बेटा वैसा बनने के जो सो इम्कानात है। इसलिए कि अजीज दोस्तों, दुनियादारी का दर्स देते वक्त में ये दर्स मत दीजिए कि दुनिया अलग है, दीन अलग है। अगर ये दो अलग होते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना सुबह और शाम एक एक मर्तबा ये दुआ नहीं पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल-आफिया फिद दुनिया वल आखिरह। ऐ अल्लाह, मैं मांगता हूं तुझसे आफियत, खैर, सलामती, फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल-अफ़्व वल आफियता फी दीनी व दुनियाया। ऐ अल्लाह, मेरे दीन को सलामत कर दे, मेरी दुनिया को भी सलामत कर दे। अगर दीन और दुनिया ये दो अलग डायरेक्शन वाले मामलात होते अजीज दोस्तों, ये क्यों दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको और आपको सिखाई, फी दीनी व दुनियाया, के दीन के उमूर में मेरे लिए बरकत दे, दीन के उमर में मेरे आफियत दे। कहीं ऐसा ना हो कि आयत का मफहूम जो तेरे मनशे में है, आयत का मफहूम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, उससे हटकर कोई और सबक सीख लूं। जैसे कुरान मजीद में सूरह यूनुस में कहा गया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, लोगों को खुश होना चाहिए इस बात पर कि अल्लाह की रहमत उन पर नाजिल हुई है। इस आयत को लोगों ने समझकर कहा कि मिलाद मनाने की दलील इसके अंदर है। वी दीनी, दीन में आफियत का मतलब यह है कि दीन के ये तालीमात जो कुरान और सुन्नत में है उनको वैसे ही समझना जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को समझाया है, उनको वैसे ही अमल करना जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझकर सहाबा ने अमल किया है। मस्जिद इबादुर रहमान और इस जैसी जितनी मसाजिद जहां पर अहलुल हदीस उलमाए कराम की मेहनत और जद्दोजहद चल रही है, यही मकसद है कि सल्फ़े सालीन के तरीके को आपके सामने मेंबरों से पेश किया जाए, सहाबा के मनहज को इन मेंबरों से पेश किया जाए, सहाबा के मनहज, उनकी मेथोडोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी पर आप कुरान को सीखें, आप हदीस को सीखें, आप दुनिया को समझें, आप दुनिया को चलाएं, आप कारोबार चलाएं, आप शादी का मामला करें, आप तिजारत का मामला करें, आप बैंकिंग का मामला करें, आप सियासत, लेन देन, गुफ्तगू, तिजारत, हंसना बैठना, हर चीज मनहजे सलफ पे हो। यही अहलुल हदीस मसाजिद का जो सो मकसद और यही की कमेटियों का मकसद है। अजीज दोस्तों, ये तसव्वुर निकाल दीजिए, दिन भर जब आप बच्चे को ये तालीम दे रहे हैं, बच्चा इंटर में आ गया, नए पढ़ेंगे तो क्या नौकरी मिलेंगी, देते जाओ दर्स, जो देते जाना है। आपको दर्स देने की तमीज नहीं है तो भी देते जाएंगे आप, लेकिन एक नजरिया दे रहे हैं, बस कमाने क्या सोच, दीन दुनिया का सोच। तेरी शादी नहीं हो सकती, तेरे को नौकरी नहीं मिल सकती, 8,000 की नौकरी मिलती, ये डिग्री ले ले, 15,000 मिलते, वो डिग्री ले ले, 25,000 मिलते। कोई हराम नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन नजरिया गलत दे रहे हैं।
वो डिग्री हासिल करने के लिए, वो नौकरी हासिल करने के लिए जो लोग कंपनी में काम करते हैं, पूछ लीजिए भाई 25,000 की जॉब है, 40 की लग सकती, फोन आता खाली काम इतना है, एक सर्टिफिकेट जो मेरे पास नहीं है स्कैन करके रब कब के दे देना है, हो जाता। ये दुनिया का नजरिया। अपनी दुनिया कमाने के लिए दुनियादारी इतनी हो गई कि दीन को भुला दिए, दीन पर असर हो गया और नफ्सों पर ऐसा असर हो गया अजीज दोस्तों, ना अपनी जात का फिक्र बाकी रही, ना बीवी बच्चों की फिक्र बाकी रही, ना मुस्लिम माशरे की फिक्र बाकी रही, ना मुल्क में जो हमारे गैर मुस्लिम है उनकी फिक्र बाकी रही। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान मजीद मेरे साथ फरमाते हैं सूरह आल इमरान की आयत नंबर 14 में, इंसान का दिल जब दीन से हटकर दुनियादारी की तरफ आ जाता है, कोई गलत नहीं है दुकान चला लेना, दुनियादारी का मतलब है समझिए दुनिया करना ही नहीं, मुंह को पट्टा लगा लेना, सफेद कपड़े डाल लेना, पहाड़ी पे चले जाना, फिर आप मरे बाद आपका उर्स होना, क्या ये दीन है? दीन में ना ये बात है ना वो बात है। दुनिया में रहते हुए हालात का सामना करना है, दज्जाल भी आएगा तो दज्जाल का सामना करना है मुसलमानों को, और अल्लाह वो तौफीक वो ईमान से नवाजेगा, जमीन के सबसे बड़े फितने दज्जाल से भी मुसलमान मुकाबला कर सकेंगे। तो फिर अजीज दोस्तों, दुनिया के हालात का सामना करना है, मुकाबला करना है दीन की सलामती के साथ, दीन में कंप्रोमाइज किए बगैर। लेकिन तवज्जो जब दुनिया की तरफ हो जाती तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इंसानी फितरत में जो कमजोरी है उसका जिक्र करते हुए फरमाया, यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से हम दीन को भुला देते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, लोगों के लिए बहुत अजीज कर दी गई, बहुत महबूब कर दी गई, शहवत हो जाती है, दिल लगी हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है इन चीजों से जो दुनिया के अंदर है। जब इनसे मोहब्बत लग जाती है अल्लाह को भूल जाते, कुरान को भूल जाते, नबी सल्लम की सुन्नत को भूल जाते और अपने आप को सही समझने लगते। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई, अपनी औरतों की ऐसी शहवत, औरतों के पीछे ऐसी रगबत हो जाती कि अल्लाह के दीन को फरामोश कर देते। चाहे किसी से शादी करने की फिक्र में रहो या घर में आने वाली वो बीवी रहो, उसकी जो सो मुस्कुराहट को जिंदगी पर कायम रखने के लिए जब तक के चेहरे पर झुर्रियां नहीं याद आते, उसकी झुर्रियां आने तक दीन की मुखालिफत करते हुए उसकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए ना हराम की फिक्र रही ना हलाल की फिक्र रही, क्रेडिट कार्ड का आता, सेविंग अकाउंट का आता, फिक्स डिपॉजिट का आता, बस उसकी मुस्कुराहट कायम रहे, रब नाराज होता है उसकी परवाह नहीं है। ये दुनियादारी अजीज दोस्तों ऐसी गालिब हो गई आज कि दुनियादारी गालिब होने से नफ्सों पर किन किन चीजों का असरात हो गया, अल्लाह ताला अगली आयतों में इस बात का जिक्र करते हैं। सिर्फ औरतों की ख्वाहिश में, ये औरतें हैं अजीज दोस्तों, मेरी माएं बहनें जो यहां बैठी हुई, मत समझे कि आप ही बुरे, मर्द को भी अच्छे नहीं है, औरतें भी जो सो कोई अच्छी नहीं है, लेकिन अजीज दोस्तों हर एक को अपनी जो सो जात का जो सो जायजा लेना जरूरी है। आप अपनी ख्वाहिशात को अपने शोहर के सामने, अपनी ख्वाहिशात को अपने बाप के सामने, अपनी ख्वाहिशात को अपने भाई के सामने, अपनी ख्वाहिशात को अपने ससुर के सामने मजबूरी बनाकर मत पेश कीजिए कि जिसकी वजह से ये अल्लाह के दीन को भुला दें। आप जितने हाई इतना प्रेशराइज इनको मत कीजिए कि इंसान जज्बे में आके अब जो होता है हो जान दो, कब्र का अजाब देख लेंगे, जो होता है देख लेंगे, मगर ये औरत का मुंह में को बंद करना है। तुम ऐसे जज्बात में भी नहीं आ सकते औरत के प्रेशर में, ना औरत इतना प्रेशर में ला सकती कि ऐसा ना हो जाए ये तुम्हारे शौहर पे जो तुम प्रेशर डाल रहे, या तुम्हारे भाई पे जो तुम प्रेशर डाल रहे, ये गुनाहों की तरफ निकल जाए और ये गुनाहों का वबाल घरों की जिंदगी पे ऐसा पड़े कहीं मोहताज ना हो जाए अल्लाह के सिवा किसी और के। अल्लाह हमको सिर्फ तेरा मोहताज रखना दुनिया भर में। अजीज दोस्तों, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई वल बनीन, तुम्हारी औलाद की चाहत, तुम्हारी औलाद की मोहब्बत, तुम्हारी औलाद की रग़बत इतना हावी ना हो जाए तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारी जिंदगी पर उसके बुरे असरात तुम्हें के नजर ना आ जाए। तुम्हारा दीन तुम भुलाना बैठो सिर्फ औलाद की साइकिल दिलाने, उसके लिए गाड़ी दिलाने, उसके लिए कार दिलाने, उसके लिए कपड़े दिलाने जद्दोजहद चल रही। लेकिन अजीज दोस्तों, वो औलाद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं आप, वो औलाद के लिए हर भाग दौड़ कर रहे हैं आप, उसकी ख्वाहिश के लिए हर दाग दौड़ कर रहे हैं। लेकिन अजीज दोस्तों तसव्वुर करके देखिए, वो बाप मेहनत कर रहा, जुस्तजू कर रहा, कोशिश कर रहा, पैसा कमा के ला रहा, बेटे को दे रहा, बेटी को दे रहा, लगा रहा,
लेकिन वही नफ्सों पे ऐसा मोटा असर हो गया कि जब बच्चे या बच्ची की शादी की बात आ जाती, अभी तो पढ़ रहे ना, अभी तो 25 है ना, थोड़ा वो डिग्री आ जाने दो, थोड़ा ये डिग्री आ जाने दो, 28 तक जाने दो, 30 तक जाने दो, जब तक जीना हो जाने दो। लेकिन तुम अपनी औलाद के लिए जो भागदौड़, खाना पीना, कपड़े, गाड़ी, नौकर चाकर, डिग्री, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के लिए भागदौड़ कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी गीरत कहां मर गई? उसके दीन की हिफाजत के लिए, उसको जीना से बचाने के लिए अगर तुम शादी करके तुम खुद खर्चा उठा लेते अपनी औलाद का, जब तक उसको नौकरी लग जाती, जब तक उसको कारोबार में लग जाता, क्या बिगड़ता तुम्हारा? लेकिन नहीं, फिक्र क्या है? बच्चा नौकरी पे चढ़े बगैर शादी का रिश्ता पूछेंगे तो लोग क्या समझेंगे? आप हराम कमा के जैसे लोगों औलाद को लगा रहे हैं, अल्लाह क्या समझेगा ये नहीं सोचे, लोगों की ये फिक्र है। कई लोग यूनिवर्सिटी में ताकत नहीं है, तनख्वाह नहीं है, सैलरी नहीं है उतनी, मगर बच्चा कहां पढ़ रहा देखिए, कुछ भी करके हाथा पैरा मार के वहां एडमिशन दिलाना है, मगर इसकी शादी कराओ नहीं। ये नफ्स पे बुरा असर है, दुनियादारी का ऐसा असर, लोगों के सामने शान ठोकने का ऐसा असर हुआ ये दुनियादारी का कि नफ्स इतनी मोटी हो गई, औलाद जिना की तरफ जाती, परवाह की बात नहीं है। आईफोन आया 11, 10, 12 दिलाते जाओ, बच्ची क्या देख रही फिक्र नहीं है तुमको, हमको भरोसा है। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, नबी के घर में भरोसा था, अजाब की लपेट में नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी आई, नहीं आई? लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अजाब की लपेट में, नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में उनका लड़का अजाब की लपेट में आया नहीं आया? नहीं, मेरे को भरोसा है, भरोसा सो भूंगा, आपको अपनी नफ्स पे भी क्या भरोसा है अजीज दोस्तों? कब हम फिसल सकते हैं अमाल की तरफ? नजर रखिए, दुनियादारी की मोहब्बत में खाली आईफोन का कतरे व एप्पल लोगों को बताने में पीछे से फोन के आप इस्तेमाल कर रहे हैं, औलाद को दिलाते चले जा रहे हैं, नफ्स कभी बुरा असर ना हो जाए इसका। ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवात, यही तो शहवत हो गई मेरी औलाद की, यही तो शहवत हो गई मेरे बीवियों की। ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाती मिनन निसाई वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वति वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातुद दुनिया। सब करिए आप, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन दुनियादारी से नफ्स मोटा ना हो जाए, नफ्स पे बुरे असरात ना हो जाए। औलाद के बाद अल्लाह ने जिक्र किया सोने चांदी के ढेर जमा करने की फिक्र, जमीनात जायदाद हर चीज कमाइया बड़ी आगे, दीन में खुल के इजाजत है, लेकिन ये दुनियादारी में असर ऐसा ना हो जाए अपनी जात का ही फिक्र नहीं कर रहे हैं। कमाइए पैसे, नौकरी को जा रहे हैं, जॉब को जा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, करिए आप, लेकिन अजीज दोस्तों दुनियादारी का असर हम पर क्या हो रहा? दुनियादारी का असर आज इस उम्मत पर यह हो रहा है कि दुनिया में इतने बड़े जा रहे हैं, आगे बिल्कुल बढ़िए, धरती बराबर आपको रोकने की नहीं है बात, लेकिन अजीज दोस्तों असर यह है कि अपनी जात की भी खुद फिक्र नहीं है। दिन में आप फेसबुक कारोबार पे होंगे, बड़ी ऑफिस पे होंगे, कहीं भी बैठे होंगे, कितने बार खोल रहे हैं आप देखिए, उसके बाद व्हाट्सएप की बारी, उसके बाद इंस्टाग्राम की बारी, उसके बाद ट्विटर की बारी, उसके बाद यूट्यूब की बारी, आप थक रहे, फिर ऐसा दिख रहा मैं यूट्यूब पे 1 घंटे से हूं, फेसबुक पे नहीं गया, फिर वहां जा रही। लेकिन अजीज दोस्तों दिन भर में दुनियादारी के अंदर खोए हुए इतने हो गए, कम से कम एक 5 मिनट हदीस का दर्स किसी आलिम का सुन लेते, कुरान की किसी आयत का दर्स सुन लेते। नहीं, व्हाट्सएप पे आ रही, मैं रोजाना 10 ग्रुपों में कुरान की आयत शेयर कर रहा हूं, असर क्या हो रहा जात पे? रोज शेयर कर रहा, फिर ये भी कर रहा। दुनियादारी में इतने गुम, यकीनन आप दुनिया में कमाइए को रोकना नहीं है, लेकिन अजीज दोस्तों इतना फिक्र में आगे बढ़ गए कि अपनी जात की फिक्र नहीं है, अल्लाह का तारुफ नहीं है। अल्लाह हर जगह है, कितने लोग होंगे इस वक्त मस्जिद में समझने वाले, मगर कारोबार में माहिर, लोगों को डुबाने में माहिर, फैसले लेने में माहिर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इल्म नहीं, अगर है भी
तो जी दोस्तों जो कपड़े पहन के टिपटाप ऑफिस में बैठ रहे हैं, देखिए तुम्हारा पैसा सुन्नत का मजाक उड़ाते हुए तुम्हारे टखने के नीचे लिट रहा, और तुम दुनियादारी में इतने खोए हुए हैं कि पैर के नीचे की फिक्र नहीं है। जो कपड़ा टखनों के नीचे हो वो आग में ले जाएगा, आग में। फिक्र नहीं है, दुनियादारी में इतने खो गए कि अपनी जात की फिक्र नहीं है। उसूल इल्म से दूर, जो इल्म बचपन में सीखे थे सीख लिए, जुम्मा में कोई बात, फला वर्कशॉप में कोई बात, इत्तिकाफ में आके बैठ के कुछ बात बस चली। अब तो रमजान भी लॉकडाउन में गया, रमजान में कुछ तो भी सुन लेते थे, वो भी सुनने नहीं मिला। तो आप क्या कोशिश कर लिए? निकलेंगे मस्जिद से तो फैल गया थी दोस्तों, जमीन पर फैल जाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया कुरान में सूरह जुमा में, फैलो जमीन पे, अल्लाह का फजल तलाश करो, कारोबार करो। मगर दीन को भुला के नहीं हो सकता। इतनी दुनियादारी में खो गए कि अपनी नफ्स की फिक्र नहीं, ना बीवी की फिक्र, ना बच्चे की फिक्र। आप चले जा रहे 9 बजे, आप आ जा रहे हैं 10 बजे, आप 11 बजे, उसके बाद दोस्तों का टाइम रात के 2 बजे, टी ठाटा, फिर फजर की अज़ान होती। बड़े रात भर ऐसा जैसा इत्तिकाफ बैठे हुए थे, उन्होंने मंतक मादी करके पहली सब में फजर में आके तो पढ़ रहे, रात भर के गुनाह माफ हो गए। फिर सुबह घर को चले गए, तुम भी सोते पड़े हुए, औलाद भी सोते पड़े। 19 महीने से कामिज के आए, सब लॉकडाउन में है, पूरी कौम सो रही। क्या दे दी अपनी औलाद को तालीम? उन्हें सुबह उठ के फरमाइश कर देंगे, मेरे को कपड़े दिला दो, दिला देंगे कपड़े। अरे उसके लिए आग से बचाने का इंतजाम क्या कर रहे हैं तुम? बीवी सोते पड़ी हुई है, रिमोट हाथ में दे दिए, टाटा स्काई डिश करो, विश करो, घर में चल रहा, लगा दिए सोशल मीडिया, एप्पल फोन, सैमसंग फोन, चल रही बस। आप अपनी दुनिया में हैं, खानदान में क्या पैसे वाले हैं भाई, साल में एक बार ज़कात निकाल दो, और कोई मांगने आ गया, इतना सेविंग अकाउंट में हमारे है, वो सूद का पैसा मुंह पे मार दो। इतनी दुनियादारी की आपको अपनी अकड़ हो गई कि सेविंग अकाउंट में लोग लाखों करोड़ अगर रख रहे, मांगने आने वालों को ये बोल रहे हैं भाई ये बगैर सवाब की नीयत से ले लो। आप ऐसा देख रहा वली है जिसको नेकियों की जरूरत ही नहीं है, और मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अगर आप क्या सवाब की नीयत से दे दिए, वो हराम के पैसे का सवाब मिलने वाला है आपको, या कुछ नीयत नहीं भी करे तो आपको सवाब मिल जाएगा? बस दुनिया, नजरिया, विजन, मरे दम तक। अरे लोग दवाखाने में भी जा रहे हैं तो दुनियादारी की फिक्र, अरे भाई आज सहे थे, मेडिकल इंश्योरेंस खोल लेना, कल के दिन अपने कुछ हुआ तो बिना अपनी औलाद कहां भरती। दुनिया दुनिया दुनिया, सूद से अपने इलाज करा रहा। दुनियादारी की इतनी नफ्स पर असर हो गया, जवानी में हट्टा गट्टा, सेब अखरोट सब खा रहा, मगर बुढ़ापे के बारे में सोच रहा, मेरे को बीमारी है, दवाखाने में कौन बिल देगा, इंश्योरेंस खोल लो। मतलब आज तुम खरी जवानी में जो अल्लाह तुमको खिला रहा पिला रहा, वो अल्लाह के बारे में ये गुमान रख रहे हैं मैं मरने वाला दवाखाने में छूं। तुम गुमान तो ये कर रहे ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा अल्लाह को जैसे गुमान रखता है वैसे ही पाएगा। इंश्योरेंस खोले, वही जाना पड़ा दवाखाने के अंदर तुमको, क्योंकि तुम रब से उम्मीद ही वही रख लिए थे, मैं रब तो दवाखाना ले जाएगा। अरे लोग खेलते खेलते मर गए, मसाजिद की खिदमत करते करते मर गए, अज़ान देते देते मर गए, बिस्तर में मर गए, तहज्जुद पढ़ते मर गए, सजदों में मर गए, और तुमको दुनियादारी में इतने आगे बढ़ गए कि अपनी मौत की भी तैयारी तुम सूद के पैसों से कर रहे हैं। अल्लाह से ये गुमान मिट जाता, जब दुनिया में इंसान आगे बढ़ जाता, दीन को भुला देता, रब की रिदा भुला देता, खौफ अल्लाह का भुला देता, इताअत के जज्बे भुला देता, ये अंजाम होता। एक एक चुन के देखिए बात। आपकी जिंदगी में क्या मैं नहीं जानता, मेरी जिंदगी में आप नहीं जानते, चुन के उठा के देखिए दुनियादारी का असर कैसे हो गया नफ्सों के ऊपर। अगली आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला कहते हैं, आसरात जो बुरे होते हैं ये होते हैं। एक तो अच्छी दुनियादारी भी है, फी दीनी व दुनिया, या मेरी दुनिया और आखिर दीन और दुनिया को आफियत दे दे। जो इसमें अच्छी दुनियादारी होगी उसमें ये अच्छे सिफात होंगे, जिसकी दुनियादारी अच्छी नहीं है उसके अंदर ये सिफात नहीं हो सकते। अपना अपना जायजा ले लीजिए, 5 बातों का जिक्र अल्लाह ताला कर रहे हैं, ये सिफत अच्छे दुनियादार में रहती, जो बुरा दुनियादार है उन्हें महरूम हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्साबिरीन वस्सादिकीन वल्कानितीन वल्मुन्फिकीन वल्मुस्तगफिरीन बिल अस्हार। ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बुश शहवाती के सिलसिले में आयत नंबर 17 में जिक्र आ रहा
कि औलाद के लिए, फला के लिए मोहब्बत जो मजीन कर दी गई, दुनियादारी में लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तुम्हें बताऊं कि अच्छा मामला क्या है? अच्छा मामला अल्लाह की रिदा है। जो अल्लाह की रिदा को तरजीह देते हुए दुनिया चलाते हैं, उनके अंदर पहली सिफत ये रहती है, अस्साबिरीन वस्सादिकीन वलकानितीन वलमुनफिकीन वलमुस्तगफिरीन बिल अस्हार। पहली सिफत, वो इंसान जो अपनी दुनिया को अल्लाह के निजाम के मुताबिक लेकर चलता है, खौफ करते हुए चलता है, उसकी जिंदगी में पहली नेमत यह है अस्साबिरीन, दुनिया की उमूर में सब्र करने वाला होता, मुसीबत पे सब्र करने वाला होता, खुशियों में भी सब्र करने वाला होता, बहक के हराम में नहीं लगा देता पैसा। अस्साबिरीन सब्र करने वाले होते हैं। दुनिया में काज नफा है तो रब की शुक्रगुजारी है, नुकसान दिखता सब्र पे जम जाते, रब के दीन से नाराज नहीं होते। कि हम में कितने लोग ऐसे नहीं, अल्लाह ऐसी गुमराही से हमें महफूज रखे कि कारोबार में नुकसान की वजह से मसाजिद से दूर हो गए। अस्साबिरीन, सब्र की वो सिफत नहीं आ सकती उस आदमी में जो ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, अपने बीवी बच्चे अपनी जायदाद कारोबार के पीछे दीन को भुला देता, उन्हें कभी साबिर नहीं बन सकता। लेकिन उनके दुनिया अपनी कमाने में अपने दीन का नुकसान जो नहीं करता, उसकी सिफतों में से सिफत यह साबिरीन, वो सब्र करने वाला होता। हदीस दोस्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, क्या सहाबा दुनियादार नहीं थे? क्या खाली हाथ में उनके कुरान और हदीस ही रहती थी? अरे वो तो सीनों में थी, लेकिन फिक्र नहीं थी, दुनियादारी भी थी उनके अंदर, दुनिया करते थे। खलीफा अव्वल बने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। खिलाफत की बैत होने के कुछ ही दिन के बाद कंधों पर चादरें शाल डालकर मदीने के बाजार में निकल गए। उमर बिन खत्ताब ने देखा अमीरुल मोमिनीन क्या हो रहा है? कहा उमर, तिजारत करने, बीवी बच्चों का हक अदा करने तिजारत करने जा रहा हूं। कहा अमीरुल मोमिनीन, आप सारी उम्मत के अमीर हैं नबी सल्लम के बाद, अब अरे आपको बैतुल माल से तनख्वाह दे देंगे, ये वक्त निकाल के बाजारों में फिरते मत बैठिए। यही अबू बकर सिद्दीक है जो तिजारत के लिए निकलते, तनख्वाह मिलती गालिबन 500 या 1500 दिरहम आपको जमाने की तनख्वाह मिलती। और अजीज दोस्तों, अपनी दुनिया कमाए, तनख्वाह सैलरी हर चीज आई, लेकिन दीन के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं। वही मरने से पहले अपनी औलाद को वसीयत कर दी, बैतुल माल से जितनी तनख्वाह मुझको मिली है, मेरा एक घर है वो बेचकर बैतुल माल को वापस लौटा देना। अजीज दोस्तों, इतनी फिक्र अपनी आखिरत की, दुनिया के उमूर में खोकर अल्लाह के दीन से मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इस्तात थी तो बोले मैं क्यों तनख्वाह लूं? ये बैतुल माल का माल अबू बकर के घर में क्यों आए? जबकि अबू बकर गुलामों को छुड़ाने में हजारों दिरहम लगा दिया, लाखों दिरहम लगा दिया। मेरे पास इस्तात जब है, मैं बैतुल माल का माल लेके मेरी कब्र में नहीं जाना चाहता। इसके मुस्तहिक़ इस उम्मत के गुरबा है। हदीस 200 लिन्नासि हुब्बुश शहवात, सब्र करने वाले बनना पड़ता खर्च करने के लिए भी। जिंदगी के उमूर में कुछ आ रहा, दीन छोड़ रहे, भाग रहे, नहीं हो सकता है। सब्र इसी का नाम है कि दीन पे जमे रहना, चाहे जो हालात आ जाएं, वो भी हिदायत अल्लाह की हो। वस्सादिकीन, अरे अच्छे दुनियादार में जो दूसरी सिफत रहती है और बुरे दुनियादार में जो दूसरी सिफत नहीं रहती, अस्सादिकीन, सच्चाई की गवाही देने वाला होता उन्हें। अब हम कारोबार नहीं कर रहे हैं, कोई वैसा तो नहीं होगा। जबान कहां लड़खड़ाती, जबान को कहां मोड़ते, जबान को कहां फिराते, सामने वाले को किस तरह गोल फिराते आप। अस्सादिकीन, क्योंकि जब दुनिया की मोहब्बत इंतहाई उरूज पे चले जाती, सामने वाले को धोखा देके कुछ भी चिपकाने में आपको शर्म भी नहीं आती। जब दुनिया की जिंदगी आगे बढ़ जाएगी, अस्सादिकीन की सिफत चली जाती है। अजीज दोस्तों, ये वो नेमतें हैं, साबिरीन व सादिकीन, सब्र करने वाले, सदाकत सच्चाई की गवाही देने वाले। वल मुनफिकीन, अल्लाह की राह में इन्फाक फी सबिलिल्लाह लगाने वाले। जो दुनिया के पीछे पड़ता, अपनी बीवी, अपना बच्चा, अपना घर, अपनी सेहत का इंश्योरेंस, अपनी लाइफ इंश्योरेंस, अपनी मेडिकल इंश्योरेंस, उसको अपने घर के अलावा बाजू वाले की फिक्र भी नहीं रहती है। वल मुनफिकीन, इन्फाक फी सबिलिल्लाह देने के लिए यह सिफत चाहिए कि दुनियादारी हमारे दीन पर गालिब नहीं आना, बल्कि दुनिया दीन के साथ चलते रहना, तब जाके आप मुनफिकीन भी बन सकते। वरना माल खर्च करने में
मस्जिद के जब डब्बे चलते खाली टन टन आवाज आती, देखिए आप, सिक्के गिरते हैं। जिस मस्जिद के डब्बे चलते हैं और वो आवाज नहीं आती, समझो कि मुनफिकीन बैठे हुए वहां पर, जिनको दुनियादारी से वो लगाव नहीं है, जैसे नहीं होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 सहाबा इकराम आए और उसी में से एक सहाबी रिवायत करते हैं, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और मेरे 2 साथी मदीने में जिन जिन लोगों को हम पहचानते थे गए, दूसरे इलाके से आए हुए थे हम, और खाने के लिए आवाज दी, लेकिन जिसके बाद आवाज दी उसके बाद उस वक्त खाने के लिए नहीं था, उन्होंने हमें भिजा दिया। हम पलट कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आए, आकर कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको जानते थे गए, दस्तक दी, खाना नहीं मिला, अब आपके पास आए, आप खाने का इंतजाम करिए। वल मुनफिकीन इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बंदों में ये मुबारक सिफत वो आती है जो अपनी दुनिया को गालिब नहीं कर लेते अपने दीन के ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों से कहा मेरे घर चलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी ले गए, 3 बकरियां थी, तीनों बकरियों की थनों में खूब दूध भरा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दूध निचोड़े, प्याला लाया गया, दूध निचोड़े, तीनों साथी भी पिए और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पिए। फिर रात में वही सो गए वो लोग। लेकिन ये आदमी जो हदीस को रावी करे, रावी हदीस, वो कहते हैं रात हुई, मेरे दोनों साथी मस्जिद नबी में सो गए, मुझे बड़ी जोर की भूख लग रही थी, बेचैनी हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि रात को फजर से पहले अपने घर से उठते, मस्जिद नबी में जाके रात की नमाज अदा करते और पलट कर आते, घर के पास आपका एक प्याला रखा होता, उस प्याले पे कवर होता, ढापा हुआ होता, उस प्याले के अंदर आपका दूध होता, आप रात की नमाज पढ़ के वो दूध पीते। एक दिन वो रात का वक्त था, मैं मेरे साथियों के साथ मस्जिद नबी में सो रहा था, बड़ी जोर की भूख लगी, शैतान ने मेरे दिल में वसवसा डाला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अंसार दूध, खजूर, खाना, गोश्त देते रहते हैं, चल जा उनका दूध पी ले। कहते हैं साहबी, मैं उठा और अल्लाह के नबी वसल्लम का दूध बिस्मिल्लाह कहकर पी लिया और बर्तन पे ढाप कर जाकर फिर लेट गया। लेकिन कहते हैं मुझे नींद ना आने लगी, बेचैनी इतने बढ़ने लगी कि जो पेट में गया वो बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन मलाल इस बात का था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना मैं खा लिया, वो आपकी सुन्नत आपको तकलीफ दे दिया। वल मुनफिकीन की मिसाल होती है जो दुनियादारी को दीन पे गलबा नहीं देते, वो मुनफिकीन में ये बात है, और इससे बेहतर मुनफिकीन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कोई और हो नहीं सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात के वक्त नमाज के लिए निकले तो ये साहबी नींद से बेदार थे, देख लिए कि नमाज को जा रहे हैं। जब नमाज को गए तो कहते हैं हदीस में लिखते हुए, शैतान ने फिर मेरे दिल में वसवसा डाला ये कि अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर आएंगे, बर्तन के पास जाएंगे, बर्तन से कवर हटाएंगे, जब दूध नहीं दिखेगा हाथ उठाएंगे और अल्लाह से तेरे लिए बद्दुआ करेंगे, और अल्लाह नबी की बद्दुआ को रद्द नहीं करता। अब बेचैनी और बढ़ती गई। वल मुनफिकीन, जब अपना कोई खा ले, जब अपना कोई पी ले, जब दुनियादारी का गलबा हदीस दोस्तों ज्यादा हो जाता दीन के ऊपर, तो यह सिफत नहीं रहती किसी के अंदर। यह सिफत चाहिए तो दीनदारी जो सो गालिब आना पड़ेगा दुनियादारी के ऊपर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ के पलट कर आए, जैसे पलट कर आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला हटाए, दूध नहीं दिखा, वही जो शैतान ने वसवसा डाला था। सहाबी हदीस जो रावी हदीस हैं, देखते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब आपने ढक्कन ढाप दिया आसमान की तरफ नजर उठाई, जैसे नजर उठाई दिल में वसवसे जोश मारने लगे कि अब तो तू गया, तेरी दुनिया आखिरत सब गई। हाथ उठाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहुम्मा तुइम्मना तुआमनी वस्कीमन सकानी, अल्लाह आज जो मुझे खिला दे तू उसे खिला दे, आज जो मुझे पिला दे तू उसे पिला देना। वल मुनफिकीन, अरे अपना छीन कर कोई खा ले, दुनिया गालिब मत आने दीजिए अपने ऊपर, दीन को गालिब रखिए। जैसे ही आपने दुआ सुनी फौरी छुरी लिए वो 3 बकरियों के पास गए, ये सोच करके जो दुआ दिए मुझे मिलना आज। लेकिन तीनों बकरियों को काटने जाते तो कहते मैंने अल्लाह का मौजज़ा देखा, मैंने मौजज़ा ये देखा जिन बकरियों की तनों से दूध निचोड़ लिया गया था सारे साथी हम पी लिए थे। मैं देखता हूं अपने आंखों से रात के उस हिस्से में तीनों बकरियों की थनों में अल्लाह ने दोबारा दूध अता कर दिया। मैं फौरी दूध निचोड़ लाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूध को पेश किया, आपने पिया,
फिर रख दिया। मैंने दोबारा कहा, आपने फिर पिया, आपने रख दिया। मैंने तीसरी बार कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा काफी है। रावी हदीस कहते हैं बस जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पीने लगे और बस हो गया, मुझे हंसी आ गई। मैं इतना हंसता गया, इतना हंसता गया, इतना हंसता गया, यहां तक कि हंसते हंसते मैं जमीन पर गिर गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए मेरे सहाबी क्या मांझ रहा है, क्या गलती तुमसे हो गई जिसकी याद आ रही तो तुम रो रहे, इस वक्त हंस रहे हो? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी रात में आपका दूध पी लिया, इस तरह वसवस आया कि आप बद्दुआ देने वाले हैं, लेकिन आपने दुआ दे दी। अब आपकी दुआ मुझे मिल गई क्योंकि मैं दूध निचोड़ के आपको पिला दिया। पूरी हदीस सुनाने का मकसद ये आखिरी जुमला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, काश कि तुम उससे एक बार पूछ लेता। ये नहीं कहने वाले हैं कि मैं तुझे इजाजत देता नहीं। वल मुनफिकीन, एक की नहीं माशरे की फिक्र, काश कि तुम उससे पूछ लेता ये दूध पीने के लिए मैं कहता तू भी पे और तेरे साथियों को भी पिलाना। अजीजों से उम्मत की फिक्र, सबकी फिक्र, मातेहतीन की फिक्र, रिश्तेदारों की फिक्र, दोस्तों की फिक्र, पड़ोसियों की फिक्र, ये हो। ये मुनफिकीन का जज्बा, ये नेमतें उस वक्त मुझको और आपको मिल सकती है दोस्तों जब दुनियादारी गालिब नहीं आएंगे हमारे दीन पे। आज तसव्वुर करके देखें ना, अपनी जात का फिक्र, लोग अपनी जात पे भी खाने पीने खर्चा नहीं कर रहे हैं, पेटा निकल जा रहे हैं, चर्बी चढ़ जा रही, सेहत की फिक्र नहीं है, फिर थोड़ा भागे, थोड़े पसीने छूटे, फिर पेट मारे। दुनिया दुनिया बैठ उठ हर्ज, ना अपनी औलाद अपनी बीवी की फिक्र, ना अपने माशरे की फिक्र। अरे दुनिया में इतने आगे बढ़ गए, इतनी दुनियादारी चढ़ी, अहले हदीसों को आज उनको देखकर शर्म से सर झुक जाना। जो दहेज तो नहीं मांग रहे मगर ये बोल रहे हैं कि 800 आदमी का खाना खिला दिया तो अच्छा है। माशरे की फिक्र नहीं, तुम्हारी दुनियादारी इतनी गालिब आ गई तुम पर, आज पैसा रखते हुए भीख मांगना पड़ रहा। शादी में 800 आदमी का जरा खिला देते क्या, 600 का खिला देते क्या? अफसोस उन मेंबरों से, इन मसाजिद से जो मनहज सलफ सहाबा इकराम की जिंदगी बयान की जा रही है, वो लोग जो अरेंज कर रहे हैं हदीस दोस्तों, अफसोस की बात है आज अहले हदीसों में भी बात नजर आ रही। ना अपनी जात की फिक्र, ना घर की फिक्र, ना माशरे की फिक्र, ना कौमों की फिक्र। जब दुनियादारी गालिब आ जाती तो गैरों में तो यह है, जब उनमें दुनिया गालिब आ गई, नोटबंदी के मौके पर दुनिया जीतना था, लोग कतारों में मर गए, नफ्स पे कोई असर नहीं हुआ। पेट्रोल का दाम बढ़ता गया, नफ्स पे असर नहीं होता। किसान 6 महीने से रोडों पे हैं, उनके नफ्स पे असर नहीं होता। चित्रा का रेप कर दिया गया 6 साल की बच्ची का, सीएम पे आज तक असर नहीं हुआ। सबिया पे दिल्ली में रेप हो गया, नफ्स इतनी मोटी है कि उनका गीरत जागरी नहीं कि उनके घर पे चले जाएं। फिर उनमें और हम में क्या फर्क रह गया? 6 साल की वो बच्ची सईदाबाद में जिसके साथ ये रवैया हुआ है, क्या मुसलमान का अकीदा क्या है उसके लिए? इस मेंबर से कह रहा हूं, वो चित्रा जन्नती है, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा, वो बच्चे जो बालिग होने से पहले मर जाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इर्द-गिर्द जन्नतों के बगीचों में होंगे। ये दीन से दूरी का नतीजा है कि अकायद के मामलात में हम फैसला नहीं दे सकते। आज सबिया के साथ दिल्ली के अंदर नोएडा के 2 मामला हुआ, देख रहे हैं क्या हाल हुआ। इतनी गीरत मर गई कि पलट के आके अपनी बीवी बच्ची का ख्याल करते, कुछ सोचते, उनके फौरों के बारे में, उनकी गीरत के बारे में, उनकी हया के बारे में ये देख रहे भी। और मैडम को पूछे, मेकअप करा के जो साहब गाड़ी पे बिठा के निकल रहे भी, हया मर गई, दयूसी आ गई, बेपरवाही आ गई। किस दिन सबिया के साथ वो मामला हुआ, कई मुसलमान नहीं थे जो अपनी घरों में सांचक की रस्म रजवाज दे रहे थे, जहां बेपर्दा औरतें थी उनके पास। अरे मर गई गीरत, ख्याल नहीं अपनी औरतों का, अपनी बीवियों का, अपने बच्चों का। क्या सबिया की फिक्र रहेंगी? ना अपनी जात की फिक्र, ना अपने घर वालों की फिक्र, ना माशरे की फिक्र, ना गैर मुस्लिम इस मुल्क के 200 भाइयों की फिक्र। हदीस दोस्तों, अफसोस कौन सी मुस्लिम जमात है
जो चित्रा के घर में जाके उनके मां बाप को पुरसा दी। क्या नहीं है कि अबू तालिब जो कुफ्र की मौत पर मरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहते उसके घर? क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्फुल फुदूल के मौके पर नहीं कहा जो गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, जिसका माल नहा खाया जाएगा, हम उसके खिलाफ में खड़ जाएंगे, दुश्मन के हम साथ देंगे। महीने भर हम क्या पोस्टर इश्तिहार लेके रोडों पर निकल जाओ, जस्टिस फॉर चित्रा। मगर अजीज दोस्तों, अपनी दुनियादारी कितनी गालिब आ गई अपने ऊपर, नफ्सों का ख्याल करिए। बेगैरत टस से मसले हो रहे, ये वही वक्त होता है जब दुनिया गालिब हो जाती है। मुबारक हो उनके लिए जो इबादुर रहमान मदरसे में अल्लाह उन सब की जिंदगी में बरकत अता करे, जो सो आज दवाइयों का डॉक्टर साहब का वहां पर इंतजाम करे। फ्री इलाज चल रहा, माशरे में कुछ करो। कौम की फिक्र, अपनी फिक्र, बीवी बच्चों की फिक्र, जात की फिक्र, गैर मुस्लिमों की फिक्र, पकड़ के लाइए आप इस दवाखाने में गैर मुस्लिमों को फ्री इलाज के लिए। अरे तुम्हारे अखलाक तुम्हारे दीन को जाहिर करेंगे, तुम्हारे अखलाक तुम्हारे मजहब को जाहिर करेंगे। अजीज दोस्तों, आज दुनियादारी कितनी मामले आगे बढ़ गया कि आपको दुनिया की जिंदगी में रेप होता, कत्ल होता, कोई फिक्र की बात नहीं। शेर, अफसोस की बात है वो हमारे मुसलमान मीडिया चैनलों वालों पर, किसी की बच्ची की इज्जत लूटी जा रही, माइक ले जाके बोल रहे हैं क्या हुआ। अरे हर खबर पहुंचाने की नहीं रहती दुनिया में, कुछ खबरें छुपाने की रहती। अरे जिसकी बेटी के साथ मामला, उस बाप से पूछ रहे बताओ आपकी बेटी के साथ क्या हुआ। अफसोस, क्या गीरत मर गई। लोगों के साथ ही झगड़े, घरों के, शौहर बीवी को मारा, बीवी गाली दे दी, 25 मायका आ गए। बोलिए क्या करें आपके शौहर, बोलिए जल्दी बोलिए। घरों की जिंदगी को खंगाल के लोगों के सामने डाल रहे हैं। ये दीन है? खाली तुम्हारे लाइक, तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट चलने के वास्ते मीडिया चैनल पे तुम लोगों की जिंदगी उछाल रहे हैं। बेगैरत हो गए अजीज दोस्तों, बेगैरत। अपनी नफ्सों पर दुनियादारी का कितना बुरा असर हुआ है इसका जायजा लीजिए। बल तो फिरून अल हयात दुनिया, तुम यकीनन दुनिया की जिंदगी को बहुत तरजीह दे रहे हो। वल आखिरतु खैरुन व अबका, अल्लाह की तरफ से आखिरत खैर है और जो सो बरकत और हमेशा बाकी रहने वाली। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे लिए नुकसानदेह दुनियादारी से हम सबको बचा ले। ऐसी दुनिया और हमारे दीन में अल्लाह हमें आफियत और सलामती अता करना। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।